हेलो दोस्तों, मैं मृणालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज हम सी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, जो कि ऑपरेटर्स हैं, है ना। ऑपरेटर्स जो कि एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है और ये एक्चुअल में बहुत ही मेन टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सी के बेसिक्स हैं। ऑपरेटर्स में आपको हम देखें तो ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है जो कि हमारे कंपाइलर को बताता है कि उसे किस टाइप का जो भी फंक्शन है या मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो किस टाइप का उसको परफॉर्म करना है। ये हम देखते हैं सी में, ऑपरेटर्स में। ठीक है, तो सी में हमारे पास वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जिसके नाम मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट और टर्नरी, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें हम वन बाय वन अब कवर करेंगे कि एक एक ऑपरेटर क्या होता है ना। तो सबसे पहले आते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारा 5 टाइप होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है जिसको हम स्टार से या एस्ट्रिक बोल सकते हैं इसे, है ना। फिर उसके बाद डिवाइड के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं, और एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है जो कि हम परसेंट साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इनके मतलब हम वन बाय वन समझ लेते हैं। सपोज़ हमारे दो वेरिएबल्स अभी हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कि हमारे दो वेरिएबल्स हैं जिसमें हमने दो वेरिएबल के नाम क्या दिए हैं, ए और बी, है ना। और इसमें ए की वैल्यू मैं दे रही हूँ 10 और बी की वैल्यू दे रही हूँ 20, है ना। तो ए के पास 10 है और बी के पास 20 है, ये अपन मान के चल रहे हैं। तो प्लस ऑपरेंड क्या करेगा, दोनों की वैल्यू को ऐड करेगा। अगर जैसे मैं ए प्लस बी करती हूँ, यहाँ पे टेबल के माध्यम से मैं आपको शो कर रही हूँ कि हमारे जो भी ऑपरेटर्स हैं वो किस टाइप के होते हैं, है ना, मतलब कैसे उनकी वर्किंग हो रही है ना यहाँ पे। तो प्लस में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो प्लस क्या है, यहाँ पे हमारा ऑपरेंड ऑपरेटर है, और ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो वो आएगा 30। वैसे ही अगर हम माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करेगा ये दो ऑपरेंड्स के बीच, तो ए माइनस बी करूँगी तो वो क्या हो जाएगा मेरा -10। वैसे ही अगर बी माइनस ए करूँगी तो वो क्या होगा 10। यहाँ पे नेगेटिव साइन भी इंडिकेट होता है क्योंकि हमारी बी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और ए की वैल्यू कम है, इसलिए वो क्या बता रहा है, -10। अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो ए इंटू अगर बी करूँगी तो वो क्या हो जाएगा मेरा 200। फिर अगर मैं नेक्स्ट ऑपरेंड पे आती हूँ, डिवाइड में बी डिवाइडेड बाय ए करूँगी तो वो क्या आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू 20 है और ए की वैल्यू 10 है, तो मेरा आंसर रिमेनिंग क्या आएगा, 2। मॉड्यूलस ऑपरेटर में इसका ये मतलब होता है कि जो रिमाइंडर होता है वो क्या करता है, ये वो शो करता है। जैसे कि अगर मैंने b मॉड्यूलस a किया तो b की वैल्यू यहाँ पे 20 है, a की वैल्यू 10 है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 0, तो रिमाइंडर आएगा ये उससे शो करेगा। हमेशा इसका क्या काम है मॉड्यूलस ऑपरेटर का, कि ये हमेशा रिमाइंडर को शो करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी दो टाइप्स होते हैं, मैंने उसको इतना मतलब और एलाबरेट नहीं किया है क्योंकि ये प्लस प्लस और माइनस माइनस बिल्कुल सिंपल से हैं। अगर आप पहले लगाते हैं तो वो प्री इंक्रीमेंट होता है, और अगर बाद में लगाते हैं किसी वेरिएबल के तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। वैसे ही डिक्रीमेंट भी होता है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिंपल से समझ लेते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ये मतलब होता है कि हमारी जो भी इंटीजर की वैल्यू है वो उसको क्या करेगा, 1 से ऐड कर देगा, मतलब एक प्लस कर देगा। जैसे अगर मैं लिखती हूँ a प्लस प्लस, तो वो a की वैल्यू हमारी कितनी थी 10, अगर वो a प्लस प्लस करेगा तो वो कितनी हो जाएगी 11। वैसे ही अगर मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करूँ तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का ये मतलब होता है कि वो एक वैल्यू से उसको क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ a माइनस माइनस तो वो क्या कहलाएगा, क्योंकि a की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 10, तो वो माइनस माइनस करेगा, मतलब एक से क्या होगी उसकी वैल्यू कम होगी, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 9। यहाँ पे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो कवर होते हैं। इसके बाद हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि इनमें कोई रिलेशन ये बताते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो ये बताते हैं, है ना।
अब वही सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ए की वैल्यू मैंने 10 ली है और बी की वैल्यू मैंने ली है 20। अब इसे भी हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टेबल जो है हमारा वो है, उसमें हमने चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमने एक तरफ ऑपरेटर, उसका डिस्क्रिप्शन और फिर उसका एक एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो डबल बार इक्वल्स टू लिखा हुआ है। ठीक है, डबल बार इक्वल टू का ये मतलब होता है कि हम दो वेरिएबल्स को जब भी कंपेयर करते हैं कि वो एक दूसरे के समान है या नहीं, वो क्या कहलाता है हमारा इक्वल इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, ये इक्वल के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे दो ऑपरेंड्स हैं, उन्हें हमें चेक करना है कि वो एक दूसरे के बराबर है या नहीं, तो मैं उसके लिए ये वाला ऑपरेटर यूज़ करूँगी। ठीक है, तो इसमें इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने अगर लिखा है ए इक्वल टू बी, है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ए की वैल्यू बी के बराबर है या नहीं है। तो जैसे कि हमें पता है कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो दोनों बराबर तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे जो ये कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। फिर ठीक इसका अपोजिट हम नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं। ठीक इसका अपोजिट में क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू की वैल्यू है, मतलब कि ए बी के बराबर है या नहीं, है ना। तो वो हमने क्या बोला कि वो तो गलती है क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हमें नॉट इक्वल्स टू लगाना है कि ए बी के बराबर नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट का खुद का ही मतलब हो रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, है ना। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, इस अनुसार ट्रू हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ग्रेटर देन का साइन। मुझे लगता है ये तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई भी वैल्यू बड़ी होती है तो हम उसके लिए ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। वैसे ही अगर मैं कंडीशन में लिखती हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये ट्रू नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, छोटी है, और बी की वैल्यू बड़ी है। वैसे ही इसका अगर रिवर्स देखें तो लेस देन का साइन, लेस देन के साइन में हमारा एग्जाम्पल है ए इज़ लेस देन बी, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू कम है और बी की वैल्यू ज़्यादा है। फिर अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं तो यहीं पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है, मतलब इसमें एक इक्वल्स टू और लग गया है, बाकी सेम कंडीशन है। तो इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं है, क्योंकि ए ग्रेटर है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लेस देन और इक्वल्स टू है, तो लेस देन तो पहले ही था और इक्वल्स टू की भी कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही, तो इक्वल्स टू को ना लेते हुए हम लेस देन की अगर बात करें तो ए जो है वो मेरा छोटा है या फिर मेरा बराबर है ना। तो इसमें से एक कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है क्योंकि ए हमारा छोटा है। ठीक है, आगे के ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।